बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक हुकूकुल इबाद में हमारा आखिरी पैराग्राफ रहता है। आज हम उसकी पढ़ाई भी करेंगे और साथ में इसके सवालात जवाबात भी लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मरीज़ों की अयादत करते थे और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ फरमाते थे और दूसरों को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। लिहाजा हमें भी मरीज़ों की अयादत करनी चाहिए। सुन्नत ये है कि जब कोई शख्स बीमार के पास जाए तो उसकी सेहत के लिए दुआ करे, उसे तसल्ली और हौसला दे। अगर मरीज़ गरीब, नादार और मुहताज हो तो उसकी माली इआनत भी करे, मतलब माली मदद भी करे। बच्चे, हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग मरीज़ की अयादत के लिए तो जाते हैं लेकिन उनके साथ सिर्फ बातें करने के बाद वापस आते हैं। अब सही तरीका ये है कि बंदा मरीज़ की अयादत के लिए जाए तो उनकी सेहत के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त करे, और अगर मरीज़ गरीब हो तो फिर उसकी माली मदद भी करे। अब आप लोग इसके सवालात जवाबात लिखेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप डिटेल पेज रेडी करेंगे। लिखेंगे आप लोग सबक हुकूकुल इबाद, मुफस्सिल सवालात 2, मुख्तसर सवालात 3, दुरुस्त जवाब का इंतखाब 4, खाली जगह पर 4। फिर नेक्स्ट पेज पर हेडिंग देंगे मुफस्सिल सवालात जवाबात और लिखेंगे सवाल नंबर 1, हुकूकुल इबाद पर नोट लिखे। जवाब, इस्लाम का तकाज़ा है कि माशरती ज़िंदगी में तमाम अफराद को उनकी जायज़ हुकूक मिलते रहे ताकि वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपनी सलाहियतें मुआशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सके। अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान हुकूक का वाज़िह तयन कर दिया है और इन हुकूक की अदायगी की ताकीद की है ताकि हम खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारें और मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रहे। अगर हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही हो जाए तो उस वक्त तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक वो शख्स जिसकी हक़ तलबी हुई है खुद उसे माफ़ ना कर दे। फिर सवाल नंबर 2 है, मेहमानों की हुकूक कुरान और सुन्नत, कुरान मजीद, सुन्नत नबवी और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के तर्ज़ अमल की रोशनी में बयान करें। जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों की इज़्ज़त व तकरीम के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया। तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम व एहतराम करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब भी कोई आता तो आप वसल्लम उसकी खिदमत में कोई कसर उठा ना रखते। घर में जो कुछ होता उससे मेहमान की खातिरदारी फरमाते। एक मर्तबा एक सहाबी के यहाँ एक मुसाफिर मेहमान आया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उन्हें घर ले गए तो पता चला कि घर में सिर्फ इन्हीं के हिस्से का खाना मौजूद है। उन्होंने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मेहमान के सामने खाना रखकर चिराग बुझा दिया और यूँ ज़ाहिर किया कि वो भी मेहमान के साथ खा रहे हैं। इसके साथ ही मुफस्सिल सवालात ख़त्म होते हैं। आप लोग मुख्तसर सवालात जवाबात लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, हुकूकुल इबाद का मतलब बयान करें। जवाब, हुकूक हक़ की जमा और इबाद अबद की जमा है। हुकूकुल इबाद की मानी है बंदों की हुकूक। सवाल नंबर 2 है, मरीज़ की हुकूक बयान करें। जवाब, जब कोई शख्स बीमार होता है तो वो मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इस हालत में उसकी खबरगिरी करना, उसे तसल्ली देना उसका हक़ है। सवाल नंबर 3, कुरान और हदीस की रोशनी में रिश्तेदारों के हुकूक की वजाहत करें। जवाब, रिश्तेदारों के हुकूक दर्ज झेल है। नंबर 1, उनकी खैरख्वाही और भलाई के लिए कोशिश करना। नंबर 2, घर आने पर हस्ब इस्तागत उनकी मेज़बानी करना। नंबर 3, वफ़ात पर ताज़ियत करना और खुशी पर मुबारकबाद देना। इसके साथ ही मुख्तसर सवालात ख़त्म होते हैं। मारूज़ी सवालात आप लोग किताब में करेंगे।
سوال نمبر 3 ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی مہمان کے سامنے کانا رکھ کر کیا کیا؟ آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس: چراغ بجھا دیا، چراغ روشن کر دیا، چراغ توڑ دیا۔ تو کریکٹ ون ہے چراغ بجھا دیا۔ سیکنڈ نمبر ہے مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غمخواری کرنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ 3 آپشن ہے: مستحب، فرض یا جائز۔ تو کریکٹ ون ہے فرض۔ تھرڈ نمبر ہے عباد کون سی لفظ کی جمع ہے؟ عبادت، عبد یا معبود۔ تو کریکٹ ون ہے عبد۔ فورتھ نمبر ہے والدین اور اولاد کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس کے حقوق کو دی گئی ہے؟ رشتہ داروں، مہمانوں یا ہمسائیوں۔ تو کریکٹ ون ہے رشتہ داروں۔ سوال نمبر 4 ہے صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ نمبر فرسٹ، سنت یہ ہے کہ جب کوئی بیمار کے پاس جائے تو اس کی صحت کے لیے دعا کرے اور اسے تسلی اور حوصلہ دے۔ تو یہ درست ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تو یہ غلط ہے۔ تھرڈ نمبر ہے مفلس ترین شخص وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں کمائی مگر حقوق العباد کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ درست ہے۔ فورتھ نمبر ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت نہیں کی وہ جنت کے بالاخانے میں ہوگا۔ تو یہ غلط ہے۔ سوال نمبر 5 ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر فرسٹ، مختلف نوعیت کے تعلقات میں ایک دوسرے کے حقوق ڈیش کہلاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے حقوق العباد۔ سیکنڈ نمبر ہے اسلام میں بندوں کے حقوق کو بڑی ڈیش حاصل ہے۔ اس میں آتا ہے اہمیت۔ تھرڈ نمبر ہے رشتہ داروں سے تعلق ڈیش جنت میں نہیں ہوگا۔ تو اس میں آتا ہے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ توڑنے والا۔ فورتھ نمبر ہے رشتہ داروں کے ساتھ ڈیش کرنا اعلیٰ اخلاقی صفت ہے۔ اس میں آتے حسن سلوک۔ اسی کے ساتھ ہی اس کا ریٹن ورک ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی نیٹ رائٹنگ کے ساتھ اس کو رائٹ کریں۔